भाई क्योंकि साबका वज़ीर-ए-आज़म कहना है, क्या कहना है? मुझे तो आज पता नहीं, अपने शो में भी मैं इस कन्फ्यूज़न का शिकार रही थी। वो क्योंकि क्रिकेट की हमेशा बात करते हैं, तो मैं क्रिकेट की ही बात करूँगी। एक फिक्स मैच था, हर चीज़ प्लान थी। जैसे सेशन स्टार्ट होता है, आपने खुद उसकी पूरी समरी की, फवाद साहब आते हैं, फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फौरन स्पीकर अपनी रूलिंग दे देता है। और उसके बाद 10 मिनट के अंदर-अंदर हमने देखा कि वो जो तजवीज़ है इमरान खान साहब की, वो भी मान दी जाती है और असेंबलीज़ डिसॉल्व कर दी जाती है। हेवन सेड दैट, ये सब के सब एक फिक्स मैच था, ये ऐसे ही होना था। आई डोंट नो आपकी नज़र से गुज़रा कि नहीं गुज़रा, लेकिन फ़ारूक नसीम साहब हैं, वो तो ख़ैर अब ऑपोज़िशन में बैठते हैं क्योंकि उन्होंने कैबिनेट छोड़ दिया है। उनकी एक ऑडियो कॉल है, जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। आई डोंट नो आप लोगों ने वो ऑडियो सुनी कि जी, नहीं सुनी, लेकिन उसका सुनी है, वो उनकी आवाज़ भी नहीं है। वो किसी ओके। पीटीआई के एक ऐसे सपोर्टर की है, जो कि एक नज़रिया साज़िश को बयान कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मैच फिक्स है। ये इस हुँ, तरह की वो एक नज़रिया साज़िश है, जिससे पीटीआई अपने कुछ लोगों को बहलाने की कोशिश करती रही है। ख़ास तौर पर ये ऑलराइट। कि जो चलिए उनके अच्छी परिंदे बात है। भागने वाले थे, वो भाग ना जाएँ और उड़ ना जाएँ। अच्छी बात है, आपने इसकी तस्वीर भी कर दी क्योंकि आपको अगर इस बारे में ज़्यादा फैक्ट्स मालूम है। मैं यही उसी वीडियो के हवाले से सवाल ही रेज़ करने वाली थी कि अगर वो जो उस वीडियो में कह रहे हैं और वो ऑडियो में, और अगर वो सच है, सो वी नो कि व्हाट द डिसीजन इज़ कमिंग। और क्योंकि अब आपने कह दिया है कि वो बेसिकली एक हनी ट्रैप है, और अगर वाक़ई ये एक हनी ट्रैप है, इवन देन मैं ऑनरेबल अदालत की बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम करती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ अपनी नाक़िस राय में एज़ अ पॉलिटिकल कमेंटेटर और जितनी मैं जमहूरियत की तालिब-इल्म हूँ, कि कल एक हंगामी सिचुएशन थी। Extraordinary situation demands extraordinary decisions and extraordinary tensions. सुप्रीम कोर्ट माई बाप है हम सबकी। वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। कानून पढ़ाने वाले और सिखाने वाले हमें सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में बैठे हुए वो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। वो जो हमें सिखाएँगे, हमें पढ़ाएँगे, हम वो मानते हैं। कल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी और वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड करती थी, नॉट द ओनली नोटिस। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। बट देन अगेन ये मेरी मैच्योरिटी हो सकती है, ये मेरी नाक़िस राय हो सकती है कि डिसीजन अगर कल ही आ जाता, क्योंकि मुझे ये ओपन एंड शट केस लगा। बट देन अगेन मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, मुझे सही। इसलिए ये एक ओपन और शट केस लगा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं, मैं ये जानती हूँ सोलंकी सोहरावर्दी साहब भी इससे एग्री करेंगे कि जो 3 अप्रैल को असेंबली में हुआ, बैक टू बैक वो एक फिक्स मैच था। जिस तरह हमने देखा, उसी तरह अदालतों ने भी देखा होगा, क्योंकि मैं ट्रांसमिशन कर रही थी और ट्रांसमिशन के बीच में एकदम से खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने टीवी चैनल्स को ये खबर दी कि भई हमने कोई नोटिस नहीं लिया, ये खबर गलत है। तो तर्जुमान के पास ये टाइम था हमें बताने का कि ये खबर गलत है। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जितने भी जजेस थे, वो सब ये जानते थे कि एक हंगामी सूरत-ए-हाल है। संडे वाले दिन घर पे बुलाया गया, मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट अगर ये चाहती, ये एक ऑप्शन हो सकता था कि इफ्तारी के बाद या कल 3 अप्रैल को 12 बजे से पहले इस ओपन एंड शट केस का फैसला सुना सकती थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कानून को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला करती है। लेकिन मैं सियासी तौर पर इस हवाले से इसकी कमेंट्री ज़रूर करना चाहूँगी एक चीज़ की, कि इमरान खान साहब को मैं यकीनी तौर पर उनकी जीत, उनकी फ़तह मानती। और इमरान खान इस मुल्क के क्या, इस खित्ते के सबसे मज़बूत तरीन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म होते, अगर वो अपना ट्रम्प कार्ड, जो वो कह रहे थे, ऐवान में अपने नंबर पूरे करके बताते। अगर वो सरप्राइज़ ऑपोज़िशन को इस सूरत में देते कि जितने अरकान सिंध हाउस में हमें नज़र आए या पकड़े गए, या उनकी जो असलियत थी साइड्स की, कि वो किस साइड पर है, वो रिवील हुई। रातों रात उन अराकीन को अगर अपने साथ मिलाते, कुछ भी करके, तो मैं इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा लीडर मानती। मैं बहुत बड़ा सियासतदान मानती, और मैं इमरान खान साहब को उससे भी बड़ा लीडर सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए मानती, अगर वो आखिरी बॉल पे खेलने वाला अपना वादा पार्लियामान में तहरीके अदम एतमाद कराकर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर और उसको कामयाब कराते, अपने लिए कामयाब कराते। इमरान खान तमाम नंबर्स पूरे करके मुनाहरे फरकीन को अपने साथ बिठाते, तो वो सबसे मजबूत लीडर और सबसे मजबूत सियासतदान होते। वो कुछ भी करते, लेकिन आइन ना तोड़ते। आइन को सही। तोड़ने के लिए आप यकीन करें, मैं जज्बाती हूँ भई,
मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के आईन की, पाकिस्तान के कानून की बात हो रही है। मुझे ये पढ़ाया लिखाया गया कि आईन सब कुछ है। मैं अपनी आंखों से उस दिन आईन को रौंदते हुए देख रही थी। पार्लियामान के कवानीन को एक शख्स की मर्जी के हाथों मजबूर होते हुए देख रही थी, तो मुझे लिटरली रोना आएगा। उस दिन मेरे मुल्क का स्पीकर नहीं था, पीटीआई का कारकुन था। सदर नहीं था मुल्क का, पीटीआई का कारकुन था। तो यानी कि मेरे मुल्क में ना सदर है, ना वजीर आजम है, ना स्पीकर है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन है। मजे की बात सॉरी, आज का दिन आज का दिन आप देखिए मुर्तजा सोलंकी साहब, आज के दिन भी पीटीवी का इस्तेमाल किया जाता है। जब कल के एक नोटिफिकेशन आ गया कि भाई वजीर आजम नहीं है, पीटीवी वालों के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि आजम साहब से कहे कि भाई प्लीज आप हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना करें। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है मुर्तजा सोलंकी साहब, उनको किसी तरह बताया कि यू आर नो मोर द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री। कोई तो एक ऐसा माइका लाल हो जो इस वजीर आजम के सामने सो कॉल्ड, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या बोलूं उसको, साबका बोलूं, मौजूदा बोलूं, कायम मुकाम बोलूं, क्या बोलूं। सिर्फ अपनी ईगो और अना के लिए इस मुल्क के अंदर हर कोई इख्तिदार में आना चाहता है। उस इख्तिदार में ऑपोजिशन की बात करें, शहबाज शरीफ भी शेरवानी सिलवा के बैठे, शेरवानी में आना चाहते थे, काम कोई नहीं करना चाहते थे। नंबर गेम किसने पूरी की सारी? बिलावल ने नंबर गेम पूरी की कि नहीं की? आखिरी जो मीटिंग परवेज इलाही साहब के साथ डेलीगेशन लेवल पर हुई थी, उसमें शहबाज साहब मौजूद नहीं थे। हर कोई ये चाहता है कि उसको इक्तदार मिल जाए। इमरान खान साहब तो डेस्परेटली चाहते हैं कि उनको इक्तदार मिल जाए, उसके लिए पाकिस्तान का मजाक उड़े, पाकिस्तान के नाम के ऊपर लोग ठट्ठे उड़ाए, पाकिस्तान की जितनी भी बदनामी हो उनको परवाह नहीं है, लेकिन वो वजीर आजम की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। ये कैसी साजिश है? साजिश ये अमेरिका ने की है कि साजिश ये इमरान खान ने की अपने मुल्क के खिलाफ, अपने पार्लियामान के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि वो एक फोन उठाकर शहबाज शरीफ को और बिलावल को ये नहीं बताना चाहेंगे कि बिलावल, शहबाज शरीफ बहुत बहुत बड़ा थ्रेट है मेरे पे। मैं ये नहीं मानती कि कोई भी शख्स, कोई भी पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस तो मुर्तजा सोलंकी साहब अपनी वफादारी के बारे में जाना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में इतनी लान तान करते हैं, लेकिन खुशी गमी में फिर एक दूसरे के साथ होते हैं। मैं ये नहीं मान सकती कि अगर बिलावल को इमरान खान खुद फोन करते या खुद उनसे राब्ता करके ये कहते कि भाई मुझे ये थ्रेट है, पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश हो रही है, और बिलावल फिर भी उनके खिलाफ खड़े होते, मैं ये नहीं मानती। मैं ये नहीं मानती कि अगर इमरान खान साहब खुद शहबाज शरीफ को फोन करके कॉन्फिडेंस में लेते और कहते देखो भाई इट इज नॉट अबाउट इमरान खान, इट इज अबाउट पाकिस्तान, तो कैसे शहबाज शरीफ उनका साथ ना देते? दिस इज ऑल बीन प्लेड अप फॉर पॉलिटिकल माइलेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके सपोर्टर को अनफॉर्चुनेटली ये लग रहा है कि इमरान खान ने बहुत बड़ा माइलेज ले लिया और बहुत जबरदस्त काम कर दिया। उनके सपोर्टर्स तो पढ़े लिखे लोग हैं। इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि सारे पटवारी नून लीग के, मेरी तो क्लास, मेरे तो वोटर सपोर्टर है ही पढ़े लिखे, तो मैं पढ़े लिखे लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि अपना आइन पढ़ लीजिए। एक वो किताब जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि मुल्क कैसे चलाना है, पार्लियामान कैसे चलना है, ये हाथ जोड़ के मैं आपसे कहती हूँ कि वो पढ़ लीजिए कि आइन क्या कहता है। 7वें दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के विद इन 7 डेज बहस और वोटिंग होनी है, मतलब होनी है पीरियड। इसमें बहस नहीं है कि ये इमरान को सूट करता है, कि बिलावल को सूट करता है, कि शहबाज को सूट करता है कि नहीं करता। किसी की तो मान लीजिए, किसी की